दोस्तों, रोबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जो कि दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो 9 to 5 की जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। असली अमीर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसे अमीर लोग होते हैं जो दिखने में तो अमीर हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखले होते हैं। और ये सब कुछ आपको आगे समझ आएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हो जो खुद को अमीर दिखाते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर्स सलाह देते हैं। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी और उस रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं। सॉरी, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी, तो बहुत साल पहले। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छिपा है जो कि इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनकी स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए घर जा रहे थे। लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे और इस चीज का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर जाकर अपने डैडी से बोले, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके खास दोस्त माइक ने एक साथ मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया खोजा और वो कुछ जस्ते की पुरानी ट्यूब्स को इकट्ठी करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वो नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें यह सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यही से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पिता की, जिन्हें वो अपने मुंह बोले पिता मानते हैं और जिन्हें वो रिच डैडी बोलते हैं। और फिर वो अपने रिच डैडी से जाकर यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यही से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैडी उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसों को किस तरह मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। और साथ ही वो बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं। वह अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्रीज लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और फिर एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर वे बाकी की पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें दोबारा कोई अच्छा ऑफर मिलता है वो एक बार फिर से लोन पर महंगी चीजें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फायदा किसी और का होता है। बहुत सारे लोग इस रेट रेस से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत, डर और बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन्स में आपको समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना सबसे जरूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल हमें एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी लग जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रेट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रेट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। एसेट्स वो चीज है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए
आपने एक कार खरीद कर उसे किसी ऐसे काम पे लगा दिया जहां से हर महीने उसका पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है, तो उसे एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वही आपने लोन पर एक कार खरीद कर उसको अपने घर में खड़ा कर दिया, तो उसे लाइबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं उसे सबसे ज्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लाइबिलिटीज रखनी चाहिए। और ये बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना सबसे जरूरी है। लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पर फोकस करें। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूं कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूं, मैं डॉक्टर हूं या फिर मैं टीचर हूं। तब मैं उन्हें पूछता हूं कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है या फिर क्या आपकी खुद की बैंक है, तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सेम होता है, नहीं, मैं वहां जॉब करता हूं। तो रॉबर्ट कहते हैं यानी वहां आप एक नौकर हैं। तो आपका खुद का काम क्या है, आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहे, लेकिन अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना करें, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट्स तैयार करें जो कि आपके खुद के हो, जो आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रेट रेस को यानी इसी प्रोसेस को वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वो अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी काटे जाने का डर ये काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते थे गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो और ज्यादा सीख सके और उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था, जो एक को गरीब बनाता था और दूसरे को अमीर बनाता था। लेसन नंबर 5, अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने ऐसी ही 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती है। पहला है फियर यानी डर। दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना ज्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वो है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वो इंसान ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। वो दिखने में तो अमीर होते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने इस डर को खत्म करना होगा। रॉबर्ट ने दूसरी बाधा बताई है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों को डाउट होता है कि यार कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है लेजीनेस यानी आलस। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग केवल ये बोलकर अपने कई बड़े बड़े मौके गवा देते हैं कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं बाद में कोशिश करूंगा। ऐसा बोलकर वो अपना टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वो अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और रॉबर्ट ने चौथी सबसे बड़ी बाधा बताई है बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं ज्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ % हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटाते हैं, अपने शौक की चीजें खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और यह आदत अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर बनाती है
और गरीब इंसान को और ज्यादा गरीब बनाती है। और अमीरी के रास्ते में आने वाली 5वीं बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी स्किल्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं दूसरा इंसान ये सीख गया तो उसका काम छिन जाएगा। और इसी वजह से वो कोई नई स्किल्स भी नहीं सीख पाते और हमेशा उसी एक स्किल के साथ काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करके और ज्यादा अमीर बनते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भूलकर जो चीज आपको नहीं आती है उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए, और जो चीज आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लाइफ में आपको एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बुक पैसे को लेके आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।